नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कल हमारे सामने हमारे केस का आउटपुट हम लोगों को मिला और केस हम लोगों का डिसमिस होता हुआ हम लोगों को दिखा। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि जितना धक्का मुझे लगा उससे दुगना तिगना धक्का आप लोगों को लगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सरकार से बहुत उम्मीद थी कि सरकार जो है इस चीज़ को हमारी सुनेगी और हमारे कार्य को जो है सफल बनाएगी। लेकिन रेलवे ने आप लोगों की नहीं सुनी और रेलवे ने जो है इस चीज़ को नकारा और आप लोगों का कार्य यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिखा। यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर्स जो आप लोगों के पहले फेवर में थे वो भी आप लोगों के इस कार्य में सपोर्ट में नहीं आए। यहाँ तक कि ये और बोलने लग गए कि हम आप लोगों का पैसा खा गए। अरे भैया, पैसा खाते तो आप लोगों के लिए जो है यहाँ तक नहीं पहुँचते। जितना आप लोगों ने पैसा दिया है उतना पैसा हम लोग यहाँ से कमा लेते हैं, बल्कि उससे दुगना और तिगना कमा लेते हैं। इस छोटे से अमाउंट के लिए अपनी इज्जत अपनी जो है यूट्यूब पे ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब आने वाले टाइम पे और इस टाइम पर भी हमें बहुत दोहराए, अगर हम इसी के साथ गद्दारी करेंगे, अपने बच्चों के साथ गद्दारी करेंगे तो भगवान हम लोगों को माफ़ नहीं करता। इसलिए आप इस चीज़ को समझे, जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर शांतिपूर्वक की वो चीज़ हम लोगों की सफल नहीं हुई। रेलवे ने आप लोगों की नहीं सुनी, यहाँ तक कि आपका केस भी एक्सेप्ट नहीं किया कोर्ट ने। एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ मैं, पुरानी चीज़ है लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा धक्का देगी। आप लोगों को पता है रेलवे में पहले जो वैकेंसी थी यहाँ पर सिर्फ ITI वाले बच्चों को बोला गया था कि ये वाले बच्चे आएंगे, लेकिन जो नॉन ITI वाले बच्चे इन्होंने इतना तगड़ा प्रोटेस्ट किया, सारी चीज़ें रोक दी, ट्रेनों पे पत्थर, ट्रेनों के आगे आना, प्रोटेस्ट करना, अलग अलग तरीके से जो है सरकार को प्रताड़ित करना, और सरकार इस चीज़ के आगे झुकी, रेलवे इस चीज़ के आगे झुका और उन लोगों की बात मान ली गई। और रेलवे ने जो है ये बोला कि अब जो है यहाँ पर जो 10th पास के बच्चे हैं वो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस स्किल्ड बच्चे को यहाँ पर हटाकर यहाँ पर जो है इन्होंने कैसा कार्य किया था। सरकार उसके आगे झुकी थी, लेकिन हमारे शांतिपूर्वक कार्य के आगे सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी और सरकार ने जो है, रेलवे ने जो है इस चीज़ को नहीं सुना। देखो भैया, मैं आप लोगों से हमेशा यही बोलता आया हूँ कि मैं प्रोटेस्ट के हमेशा खिलाफ रहता हूँ, जो ये रेल रोकना जो है इस तरीके के कार्य कर रहा हूँ। ना ही मैं फ्यूचर में जो है इस चीज़ का साथ दूंगा, क्योंकि मैं इस कार्य में बिलीव नहीं करता। हम लोग लॉ के हिसाब से जाना चाहते थे, लॉ के हिसाब से हम लोग गए और जो है इस कार्य में हम लोगों को सफलता नहीं मिली। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब तक किसी चीज़ को कार्य में जो है हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक कोई कार्य हम लोग नहीं करते तो उस चीज़ का हम लोगों को आउटपुट नहीं मिल पाएगा। आपने देख ही लिया, रिजल्ट हम लोगों का नेगेटिव सामने आया है और नेगेटिव रिजल्ट की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है परेशान हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दो, क्योंकि आप लोगों के पास अभी भी समय है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट जो दी है वो टेंटेटिव है, हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट आप लोगों की आगे बढ़ा दी जाए। अभी इस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, 17 की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फिक्स डेट पे आप लोगों को एग्ज़ाम होगा, टेंटेटिव डेट है। दोस्तों, अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम लोग जो है अपनी आवाज़ के ट्विटर के माध्यम से जो है सरकार तक पहुंचाएं। ट्विटर का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा। हैशटैग मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को हैशटैग शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो रीट्वीट करने में या फिर ट्वीट करने में। अगर ट्वीट के माध्यम से सरकार कुछ कर सकती है तो डेफिनेटली जो है वो एक अच्छा फैसला होगा, क्योंकि हमारे केस में जो हम लोगों ने अपनी कार्रवाई दिखाई थी वो सफल नहीं हो पाई। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक ये कार्य किया था और मैं अभी भी आप लोगों से यही बोलूँगा कि अशांतिपूर्वक किसी कार्य को करोगे तो आप लोगों की उससे जो है पढ़ाई को इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उस पर भी थोड़ा आप लोगों को परेशानी हो। यहाँ तक कि जो बच्चे इस तरीके का कार्य करेंगे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, उसके जो है अड़चन आ सकती है। तो आप लोग अशांतिपूर्वक कुछ कार्य ना करके शांतिपूर्वक जो है आप लोग यहाँ पर कार्य करो। अभी ट्विटर हमारा कैंपेन चल रहा है, ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आप लोग हैशटैग को ट्रेंड करवा सकते हैं और वो रेलवे मिनिस्टर तक पहुँचा सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की, किसी नेता की रेलवे मिनिस्टर तक जो है जान पहचान है, प्लीज़ इन बच्चों की बातें पहुँचाइए, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत उम्मीद लगाई है सरकार से। ये जो 5-7 हज़ार बच्चे हैं इनकी सरकार सुन ले और इस कार्य को जो है सफल बना दे। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, इनकी बातों को सुना जाए और इस कार्य को जो है किया जाए, क्योंकि केस तो हम लोग हार गए हैं और अब आगे उम्मीद नहीं है कि हम जो हाई कोर्ट में केस कर पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में केस के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए और इतना बड़ा फंड इकट्ठा करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरी मेल आईडी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान @gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा लीडर
जो है हमसे जुड़ना चाहता है, मेरी मेल आईडी नोट डाउन करो। रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी मेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर कर देना, मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगा और आप लोगों से ज़रूर इस टॉपिक पे बात करूँगा। दोस्तों, आप लोगों ने हाल ही में देख लिया होगा कि रेलवे ने EWS को कितना बड़ा फ़ायदा दिया है सर्टिफिकेट अपलोड करने का, लेकिन उन्होंने ग्रुप डी वाले बच्चों की यहाँ पर नहीं सुनी, जिन्होंने अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म नहीं फिल किया था, जिन्होंने बाद में अपना AITT का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। अब क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कार्य से सरकार ने नहीं सुना, लेकिन मैं अशांतिपूर्वक कार्य के अगेंस्ट नहीं जाता। मैं शांतिपूर्वक ही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, रेल मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर इन बच्चों की मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि ये बच्चे बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, 5 या 7 हज़ार बच्चे हैं। तो अभी ट्विटर कैंपेन चल रहा है, आप लोग रेल मंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। वहाँ पर मल्टीपल टैगिंग के ऑप्शंस आप लोगों को दिख जाएंगे, तो उनको टैग करके आप अपनी आवाज़ पहुँचाइए। बाकी जो लोग अभी अन्य यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों से यही निवेदन है, राहुल सर आप लोग जानते हैं, अभिषेक जी को आप लोग जानते हैं, ये लोग भी थोड़ा सपोर्ट में हम लोगों के आ गए हैं, ये भी अच्छे लोग हैं, इनसे मेरी बातचीत भी हुई है। राहुल जी से तो बात नहीं हुई, अभिषेक जी से तो पहले भी बात हुई है। तो इन लोगों ने कल, अभिषेक जी की वीडियो आप लोगों ने देखी ली होगी, इन्होंने कल वीडियो बना के ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़ाने की बात कही है। तो अभी ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपनी बातों को आगे पहुंचाते हैं। हो सकता है कि इससे जो है सरकार तक आप लोगों की बातें पहुंचे, रेलवे तक आप लोगों की बातें पहुंचे और जो है आप लोगों की बातों को सुना जाए। क्योंकि अगर हाई कोर्ट में जाके आप लोग केस करते हैं, क्योंकि हमारा कैट का मामला तो ख़त्म हो गया, डिसमिस हो गया, हाई कोर्ट में जाकर अगर हम केस करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उसमें दिक्कत आ जाएगी। एग्ज़ाम के बाद के जो है हमें फिर डेट मिलेगी और बहुत दिक्कत हो जाएगी, और हो सकता है कि उस केस में भी हम लोगों के अड़चन आ जाए और लोग जो है इस केस को भी ना पनपने दें और हम लोग हार जाएं। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन है, प्लीज़ आप लोग ट्विटर कैंपेन के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाइए। और जो बच्चे कोई किसी नेता को जानते हैं, मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दो मेरी मेल आईडी पे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनसे बात कर सकूं और इस कार्य को आगे बढ़वा सकूं। ठीक है, बाकी देखते हैं यार क्या होता है। अंत में जाते जाते बस एक हमारे पास एक ट्वीट का माध्यम ही बच गया है। हम लोग अगर जो है ट्वीट के माध्यम से इस बात को रेलवे मिनिस्टर के पास पहुंचा सकते हैं तो यही एक ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन नहीं है। बाकी सरकार से निवेदन है, इन 5-7 हज़ार बच्चों का भला कर दो, क्योंकि वैकेंसी अगर इनके द्वारा नहीं भरी गई तो इस वैकेंसी को जो है कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या फ़ायदा जब अप्रेंटिस वाले बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करके स्किलफुल बनते हैं और उनको ही मौका ना दिया जाए। या तो अगर आप इनको मौका नहीं दे रहे तो एक आश्वासन दे दो कि हम लोग 2022 के एंड में या 23 में इन बच्चों के लिए जो है वैकेंसी निकाल देंगे, एक नोटिस दे दो। ये बच्चे बिल्कुल केस के लिए या फिर किसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं आएंगे, शांतिपूर्वक, ठीक है, किसी प्रोटेस्ट के यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं आएंगे, प्रोटेस्ट आप लोगों के लिए जो है नहीं करेंगे। अगर आप लोग इन्हें आश्वासन देते हो या नोटिस निकालते हो कि ग्रुप डी की वैकेंसी आप लोग जो है इस साल के एंड में या अगले साल निकाल रहे हो, एक भी बच्चा आप लोगों से ये नहीं बोलेगा कि हमें ये बेनिफिट दे दो, अगर ये आश्वासन आप लोग देते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है सरकार से, प्लीज़ इनकी सुनी जाए। और मैंने आप लोगों को बोल ही दिया, और जो बड़े यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है ये ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़वाएं। और जो ये अप्रेंटिस वालों बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो नॉन ITI वाले बच्चे अगर आपके चैनल पे हैं जिन्होंने ITI नहीं किया या फिर ITI किया अप्रेंटिस से जुड़े नहीं है, तो उनसे जो है ट्विटर कैंपेन चलवा कर इनका जो है कार्य आगे बढ़वाइए। धन्यवाद, कीप इन टच, जुड़े रहिए। आशा करता हूं कि हमें जो है इन बातों से थोड़ी सी सफलता मिल जाए, क्योंकि केस की तो उम्मीद पूरी खत्म हो गई है। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी जो मेल आईडी है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान @gmail.com। बाकी वेंसडे को हमारे पास केस के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, किस वजह से हम लोगों को केस रिजेक्ट हुआ है, क्या है अपडेट, वो मैं आप लोगों को फिर वेंसडे या थर्सडे या विनोद जी आप लोगों को अपने चैनल पे और फिर जो है जी अपने चैनल पे जो है शेयर कर देंगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बाकी अभिषेक जी से, राहुल जी से और जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आप लोग इस ट्वीट को नॉन ITI वाले बच्चों से या फिर ITI वाले बच्चों से जिनका अप्रेंटिस से संबंध नहीं है बढ़वा सकते हो, तो प्लीज़ इस कार्य को बढ़वा दीजिए ताकि उनको जो है सफलता मिल सके। थैंक यू, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आप लोग प्लीज़ अपनी स्टडी को बिल्कुल चूर चूर मत होने दीजिए, स्टडी करते रहिए। हो सका तो हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आ जाएं जो आप लोगों ने प्रिपेयर किए थे, फिर तो आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी मुद्दे की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही सफल हो जाओगे। थैंक यू।